मेरा नाम विवेक कपूर है। मैं पंजाब से आया हूँ इस समय, लेकिन बेसिक फादर आर्मी में थे तो बदली होती रहती थी। दिल्ली में 12वीं मैंने दिल्ली से की हुई है। तो जब मैं पंजाब से आया, मैं 3-4 दिन के लिए रैन बसेरा में रहने के लिए रुक गया। लेकिन जब रुक गया तो रात को आया था 2 अक्टूबर के 2020 को। जब मैं रात को रुका उस समय तो एक केयर टेकर था, उसने मुझे रुकवा लिया। लेकिन जब सुबह हुई तो वहाँ का सुपरवाइज़र आया, उसने पूछा ये कैसे आया, एंट्री कैसे हुई है। तो उन्होंने बताया कि ये 2-4 दिन के लिए रुकेंगे। लेकिन किसी कारण मेरा काम नहीं यहाँ पे लगा, मैं 4 दिन से ऊपर हो गया। तो उन्होंने मेरे से बदतमीजी करनी शुरू कर दी कि आप निकलो यहाँ से, नहीं तो आपको मारेंगे। मैंने जब उनसे कहा कि ये रैन बसेरे तो सरकार ने हम जैसे लोगों के लिए बनाए हैं, तो आप अगर हमें निकाल रहे हो तो आप रिटर्न में दो। रिटर्न में उन्होंने नहीं दिया, मुझसे बदतमीजी होने लग गई। तो मैंने भी कहा कि देखो मैं निकल जाऊंगा 1-2 दिनों में, कहीं अपना इंतज़ाम कर लो। लेकिन 10 तारीख को बेगर दिवस था। उस दिन उन्होंने मेरे से बहुत बदतमीजी की, कह रहे आज आप निकलोगे ही निकलोगे। मैंने कहा कि मैं केजरीवाल से ऊपर से लेटर लाऊंगा, आप मुझे 2-4 दिन का समय दो। लेकिन उन्होंने क्या किया, मान गए। और 11 तारीख को जो राशन बाहर से आया था, यहाँ पे पड़ा हुआ था राशन, वो आधा ट्रक कम से कम बाहर बिकने के लिए चला गया, मेरी आंखों के सामने बिल्कुल। जब ये चीज़ें हुई तो मैंने 12 का दिन निकला, 13 अक्टूबर को मैंने केजरीवाल साहब को एक लेटर लिखा। मैंने कहा सर, यहाँ पे खाना आता है लोगों के लिए टक भर के, और आधा राशन बाहर चला जाता है बिकने के लिए। जो मुझे यहाँ के रहने वालों ने बताया था, जो लॉकडाउन के समय से ही बाहर जा रहा है। लेकिन मैंने कहा फिर आपने बताया नहीं, तो वो बोले भी हमने यहाँ पे रहना है, नहीं तो ये हमें मारेंगे, तो इसलिए हम नहीं बोले। मैंने लेटर लिखा केजरीवाल को 13/10/2020 को। तो वहाँ से वो चला गया विधानसभा से चला गया इनके ऑफिस में डीशू के। तो वहाँ गया तो मैं, उन्होंने बोला कि क्या है आपको सुविधा मिल रही है, आप सुविधा लो पूरी, आपको क्या है। जब मैंने इस बात को नहीं माना, तो जब मैं रैन बसेरा में जब वो लेटर आया तो वही सुपरवाइज़र मुझे कह रहा है कि आपको पूरी सुविधा मिलेगी, आपको जितने पैसे चाहिए ले लो। तो मैंने उससे कहा हर इंसान बिकाऊ नहीं होता। तो उसने क्या किया, मुझसे कहा मैं तेरा भाई हूँ, मैं छोटा भाई हूँ, पैर पकड़ने लग गया, कह रहा जी आप माफ़ कर दो, आगे से ये चीज़ें नहीं होंगी। मैंने कहा मेरा लेटर चला गया है, अब जो कार्रवाई अगर आप सही हो तो नई कार्रवाई होगी, अगर आपने कोई गलती की होगी तो होगी। तो उसने कहा कि 3-4 जने और वहाँ के केयर टेकर इकट्ठे हो गए, मेरे पे हाथापाई करने के लिए चल पड़े, और मुझे ज़बरदस्ती अपनी बाइक पे बिठाया और ITO ले गए उनके ऑफिस में कि आप चलो और रिटर्न में लेटर लिखो कि ये मेरी गलत फहमी थी। मैं उस समय डर गया और मैंने रिटर्न में लेटर दिया। जैसे ही वो लेटर दिया तो उन पे वो कार्रवाई हट गई, और मुझे वापस आते ही मेरे पे टॉर्चर होने शुरू हो गए। मैंने कहा अब नहीं। फिर मैंने दोबारा एक लेटर लिखा केजरीवाल साहब को, और केजरीवाल साहब के यहाँ से फिर विधानसभा आया 21/11 को मैंने दूसरा लेटर लिखा था। 21/11 से वो विधानसभा आया, और 30/12 को वो जीशू के डायरेक्टर के पास गया, जो अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अफसर के पास जाता हूँ, वहाँ पे केजरीवाल के लेफ्ट हैंडर कोई है विपिन राय जी, वो इस बार लास्ट उनसे मिल के आया मैं। तो उन्होंने मुझसे क्या कहा, तू तो धरती पे बोझ है, तू क्या, तुझे सहूलत मिली है तू ले ले, तू महात्मा गांधी बन रहा है, बुद्ध है क्या तू ले ले, तुझे सहूलत सारी मिली है, तुझे पैसा मिला, तू कर ले। मैंने कहा सर ऐसा है, मैं आपसे अपनी ये इंसाफ मांगने आया हूँ, मैं ना कि अपना कोई मूल्य लगाने आया हूँ। तो उन्होंने कहा, फिर उन्होंने बेल बजाई और कह रहे इनको निकालो। मैंने कहा किस लिए, मेरा ये लेटर ऊपर तक जाएगा, केजरीवाल साहब के पर्सनल जाएगा, और प्रधानमंत्री और गृह मंत्रालय को भी जाएगा। तो कहते जो मर्जी करे, राष्ट्रपति को भी कर ले, तेरा कुछ नहीं होना।
और सर ये राशन को अगर कहते हैं कि सरकार राशन नहीं देती, लेकिन एक अमाउंट देती है जो वहाँ के एनजीओ को चलाने के लिए। लेकिन क्या होता है सर, अगर वहाँ पे 20 लोग हैं तो 160 170 लोग दिखाए जाते हैं पर डे के हिसाब से। और रैन बसेरा में ड्यूटी करने वाले 16 पर्सन होने चाहिए जो वहाँ पे बोर्ड लगा हो उसके मुताबिक। और होते कितने हैं आप कभी भी वहाँ पे करिए, 3 या 4 मिलेंगे आपको। बाकी पैसा कहाँ जा रहा जो गवर्नमेंट उसको इन चीज़ों के लिए दे रही है। मेरी रिक्वेस्ट है सर केजरीवाल साहब से भी और प्रधानमंत्री से भी कि ये देखा जाए कि ये कितना बड़ा घोटाला है इसमें कि अफसर तक उसमें इन्वॉल्व है। जो एक आम आदमी किसी अपनी कंप्लेन लेके जाता है तो उससे क्या ज़बरदस्ती की जाती है। सर वहाँ पे दारू पी के टेकर कई हैं जो करते हैं जॉब, और टेंट लगे हैं। टेंट में क्या है सर, जो सुबह टेंट पे जॉब कर रहा है वो रात को आके रैन बसेरा में करेगा, जो रात को रैन बसेरा में कर रहा है वो सुबह जाके वहाँ करेगा। ये चीज़ें यहाँ पे चलती आ रही हैं। सरकार को धोखा दिया जा रहा है, सरकार के पैसों का अपने जेबों में भरा जा रहा है, अफसर तक इसमें इन्वॉल्व हैं। अभी वहाँ पे जो कहते हैं कि रैन बसेरा को चलाने वाले हैं इंदू सर, वो आए थे, मैंने उनको भी कहा था कि ये चीज़ें हो रही हैं। उन्होंने कहा कपूर हम देखते हैं, हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई उसमें नहीं हुई। मेरे लेटर वहाँ तक गए हैं सर, मेरी जान को खतरा भी है, इसलिए मैंने उसकी एफआईआर भी दर्ज कराई हुई है। मैं चाहता हूँ कि वो जो लोग हैं वहाँ रहने वालों के लिए उनकी सुविधा का जो सरकार दे रही है तो उसका कोई भी अपनी जेब में उसका इस्तेमाल ना करे, उस चीज़ों को पूरी तरह से करे। अगर मैं कहीं गलत पाया जाता हूँ तो मेरे पे भी वही एक्शन होना चाहिए जो मैं उनके तरफ कह रहा हूँ कि वो लोग कर रहे हैं। मैं भी उतना गुनाहगार हूँगा अगर मैं उन पे झूठा इल्ज़ाम लगा रहा हूँगा तो। सर बाकी सब मैं सुनता आ रहा हूँ, बाकी जगह भी हो रहा है, कई जगह पे जाके देखा है, लेडीज़ हैं वो लेडीज़ से मारपीट हो रही है वो और हो रहा है। और दूसरी बात, अभी फ़िलहाल हफ्ते की बात होगी, वहाँ पे एक टेकर सुबह दारू 26 जनवरी को दारू की 2 पेटियाँ लाया, वहाँ पे पास में झुग्गी है, वहाँ दारू बिकती है, उनकी पेटियाँ छुपाने के लिए वहाँ पे लाया केयर टेकर। उसने अपने लॉकर में रखी, उसने देखा ये कपूर तो ऊपर तक गया हुआ, ये देख रहेगा। मैं बाहर गया तो वो वहाँ से हट के दूसरे 175 नंबर शेल्टर में चले गई। तो जब वो रात हुई तो वो लाइटें बंद करने लग गया सबकी, जबकि अभी 9:30-10 बजे का समय होगा। मैंने कहा आगे तो तू लाइटें बंद नहीं करता, तू अपने शेल्टर में जा, 248 में जॉब करता था रात को। कहता नहीं कोई बात नहीं, लाइट। उसने लाइट बनने के बाद दरवाजे भी बंद कर दिए। मेरा माथा ठनका, मैंने कहा फिर कोई राशन बाहर लेके जा रहे हैं। मैं बाहर निकला, वहाँ कोई नहीं था। जब मैं 175 में गया तो वहाँ पे एक मामू हैं, उसने बताया कि ये राजकुमार दारू की पेटियाँ कोई बैग लेके बाहर जा रहा है। मैंने फिर उससे पूछा कि तू कहाँ लेके जा रहा है, इतने में बाकी टेकर भी आ गए। जब शोर मचने लग गया तो उसके मुंह से खुद ही निकला कि वो शराब थी। मैंने टेकरों ने फिर एनजीओ को फ़ोन किया, एनजीओ सुपरवाइजर को फ़ोन किया, उसे सुबह ही कह रहे हम कार्रवाई करेंगे, और सुबह ही उसको नौकरी से कह दो कि निकाला है यहाँ से गैप करने के लिए, उसको बाहर भेज दिया और वही मार दफ़ा कर दी। मैंने एनजीओ से भी कहा कि यहाँ पे 2 पेटी दारू थी, तो उसका एक्शन कोई उसने भी नहीं लिया उसे, जबकि एनजीओ अगर सही ढंग से चला रही है तो उसे अपने वर्कर को भी एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी। मैं सरकार से यही चाहता हूँ, जो इस चीज़ों में करप्ट हैं, जो सरकार का और देश का पैसा और आम आदमी का पैसा, आम लोगों का पैसा अपनी जेबों में भर रही है, मैं चाहता हूँ कि जो अफसर भी इसमें मिले हुए हैं, एक तो मैंने बिपिन राय का नाम बता दिया, एक महाजन हैं वो डायरेक्टर हैं, एक वहाँ मौर्य हैं वो भी हैं। तो ये लोगों ने मुझे कहा कि आप अगर मैं अपनी सच्चाई बयान कर रहा हूँ, ये अफसर का काम है उस पर करना। वो मुझे कह रहे हैं कि तू धरती पे बोझ है, यानी इंसाफ मांगना। अगर मैं बेईमान हूँ या उनके पैरों पे गिरूँ कि भैया उनके हिसाब से चलूँ, अपना ज़मीर मारूँ, यहाँ फिर मैं कार्रवाई करूँ। अगर मैं दोषी हूँ तो मेरे पे कार्रवाई हो, नहीं तो उन पे कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए।